एक योगी का चारों ओर डंका बज रहा है। देश में मोदी, प्रदेश में योगी। उत्तर प्रदेश में हर तरफ योगी योगी सुनाई दे रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक नायक की तरह शासन चला रहे हैं। लेकिन उसके पहले योगी के बहुत से ऐसे रूप हैं जो उनको कर्मयोगी से राजयोगी बनाते हैं। क्योंकि योगी एक तरह से गोपाल भी हैं। गाय से उनका रिश्ता माँ और बेटे जैसा है। योगी 24 सालों से गौ सेवा कर रहे हैं। हम ऋषियों पर अपनी कृपा बनाए रखें माँ। पुराणों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय की पूजा माता की पूजा मानी जाती है और माना जाता है कि गौ सेवा से ज्यादा पुण्य कहीं और नहीं मिलता। यूपी के सन्यासी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये सिर्फ आस्था नहीं है, 24 सालों से उनके लिए ये जीवन का मंत्र है, जिसमें गाय की सेवा सर्वोपरि है। इधर आना, तोड़ गया। आज न्यूज नेशन आपको योगी की इसी गौ भक्ति को दिखाने के लिए आपको गोरख मठ की गौशाला में ले चलेगा, जिसके गोपाल हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के लिए इस गौशाला की गायें एक परिवार की तरह हैं। गायों के लिए अलग अलग नाम है। गायों के लिए भरपूर प्यार और दुलार है। जहां गाय भी एक योगी की आवाज पर दौड़ी चली आती है। गोपालक योगी का यही रूप दिखाने के लिए न्यूज नेशन आपको गोरखधाम मठ की गौशाला में लाया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो गायों से बहुत प्रेम करते हैं। योगी गायों को गौ माता कहकर बुलाते हैं। योगी की गोरख मठ में एक बड़ी गौशाला चलती है, जिसकी देखरेख खुद योगी करते हैं। कहते हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी रोजाना खुद गायों की सेवा करते थे। जब भी वो गोरखपुर से बाहर जाते तो इसके लिए साफ ताकीद करके जाते थे। कहते हैं कि योगी खुद गायों के खान पान से तमाम सेवा तक का ध्यान रखते थे। कहा यह भी जाता है कि इस गौशाला में तमाम नस्ल की गाय रहती हैं। आज हम आपको इसी गौशाला में ले चलेंगे और दिखाएंगे कैसा है गोरख मठ का ये गौ माता धाम। 52 एकड़ में फैला विशाल गोरखनाथ मठ, हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम। आज हर कोई राजयोगी की इस कर्मभूमि को नजदीक से देखना चाहता है। यहाँ आने वाले हर शख्स के मन में ये जानने की ख्वाहिश रहती है कि आखिर 20 सालों से संसद की शोभा रहे योगी आदित्यनाथ किस तरह से गौ सेवा करते हैं, कैसे उनके लिए वक्त निकालते हैं। ये जो गौशाला है ये कब से है, कोई जानकारी आपको इस बारे में? हमको नहीं जानकारी। हमारे तो ये जानकारी है कि जब से मंदिर है तब से गौशाला है। हाँ, पहले अलग थी, अब यहाँ बना दी गई। हाँ, पहले वो कहते हैं कि अलग गौशाला दूसरे कहीं थी, लेकिन यहाँ बन गया है अब। हाँ, तो ये जो गौशाला है मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है। पहले ये गौशाला थोड़ा दूरी पे था। कहते हैं 1980 और 85 के दौरान ही ये गौशाला का निर्माण किया गया और यहाँ पे इन गायों को शिफ्ट किया गया। लेकिन गौशाला का जो कल्चर है, जब से ये मंदिर अस्तित्व में है तब से ही यहाँ पर गौशाला भी अस्तित्व में है। गोरख मठ की इस गौशाला के गायों और योगी आदित्यनाथ के बीच एक अलग ही रिश्ता है। योगी आदित्यनाथ इन गायों को माता कहते हैं और जैसे एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, योगी आदित्यनाथ इन गायों की वैसी ही सेवा करते हैं। कहते हैं कि सुबह जब उठते हैं वो ध्यान पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद सीधे इसी गौशाला में आते हैं। इन गायों के चारा की व्यवस्था करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की चारे की व्यवस्था है या नहीं है। गायों को कोई परेशानी, इनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तमाम जो सेवक हैं उनसे पूछताछ करते हैं कि रात भर में किसी गाय को कोई दिक्कत तो नहीं हो, कोई परेशानी तो नहीं। उनसे हालचाल लेते हैं। खुद अपने हाथों से हरा चारा जो होता है वो इन गायों को खिलाते भी। आपको दिखाएं यहाँ पे तमाम जो गाय हैं, इनमें से कई ऐसी गाय हैं जो खुद जैसे ही वो आते हैं उनके पास दौड़ने चली जाती हैं। योगी की ये गौशाला तभी से है जब से हम मंदिर अस्तित्व में है। सीएम बनने से पहले योगी जरूरी काम निपटाने के बाद गायों की सेवा में लग जाते थे। गायों के संग गौशाला में वक्त बिताना उनका पसंदीदा शगल रहा है। गोरखनाथ मठ की इस गौशाला में करीब 400 गायें हैं। मंदिर की इस गौशाला में छोटे बड़े 400 से ज्यादा गोवंश हैं। खास बात यह है कि मंदिर की इस गौशाला की सभी गायें देसी यानी भारतीय नस्ल की है। हरियाणा और साहिवाल के अलावा
बड़े थन और मूड़ी सिंग वाली गुजरात नस्ल की गाय भी इस गौशाला में है। खासकर गिर नस्ल की गायों को देखने के लिए लोगों की यहाँ भीड़ रहती है। जो भी शख्स गोरख मठ आता है वो इस गौशाला में गौमाता के दर्शन करने ज़रूर आता है। कहते हैं कि जब भी कोई गौशाला में नई गाय आती है तो खुद योगी आदित्यनाथ उसे देखने के लिए आते हैं। जब भी गायों को कोई परेशानी होती है, कोई जख्म होता है, कोई बीमारी होती है तो योगी कई बार गौओं का इलाज कराते हुए डॉक्टर के साथ इसी गौशाला में देखे गए हैं। गोरखपुर में रहने के दौरान योगी आदित्यनाथ की गायों को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं। पिछले 24 सालों से योगी गौशाला में गाय बछड़ों को गुड़, रोटी और चारा खिलाते हैं। योगी गायों को उनके नाम से पुकारते हैं, नंदिनी, श्यामा, गौरी और ना जाने कितने नाम। जब भी वह पुकारते हैं गाय और बछड़े भी उन्हें अपने अंदाज में जवाब देते हैं। योगी को जानवरों से बेहद प्यार है। उनके लिए इंसान और गाय में कोई फर्क नहीं है और ये योगी का प्यार ही है कि गौशाला में मौजूद गायें योगी को उनकी आहट से पहचान लेती हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव छोटी छोटी। यूं तो योगी आदित्यनाथ को सारी गायों से लगाव है, लेकिन योगी की जो सबसे खास गाय है उनका नाम रखा गया है नंदिनी। नंदिनी गाय करीब 12 साल से योगी की गौशाला में है। योगी को जब भी अपनी गौशाला में जाने का मौका मिलता है नंदिनी उनकी आहट को भांप लेती है। कहा जाता है कि नंदिनी बेहद चालाक गाय है और वो गौशाला का बाड़ा भी खोल लेती है। पुराणों में भी नंदिनी गाय का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि त्रेता युग में नंदिनी महर्षि वशिष्ठ की गाय हुआ करती थी। नंदिनी कामधेनु सुरभि की बेटी थी और उसके दूध में अमरत्व मिला हुआ था। उसका दूध पीने वाले अमर हो जाया करते थे। कथा है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र की नजर नंदिनी पर पड़ी और विश्वामित्र नंदिनी गाय को जबरन लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नंदिनी ने अपनी सुरक्षा खुद कर ली। उसके शरीर से अनेक सैनिक निकले जिन्होंने विश्वामित्र को परास्त कर दिया और नंदिनी वशिष्ठ के पास ही रह गई। सीएम बनने के 7 दिन बाद जब सीएम योगी ने गोरखपुर का पहला दौरा किया तो उन्होंने गोरखनाथ मठ में पूजा करने के बाद गौशाला जाने में देर नहीं लगाई। खुद योगी मानते हैं कि मठ की गायें और उनके बीच माँ बेटे जैसा नाता है। यहाँ तक कि अगर किसी गाय को कोई परेशानी है, बीमारी है, उसका बछड़ा बीमार है तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब गाय योगी के पास पहुंचकर इशारे में सब कुछ कह देती है। कई ऐसे मौके आए जब किसी गाय की बीमारी को सुनकर योगी रात में भी गौशाला चले आते हैं। योगी जी जो है वो का कोई वक्त बधा होता है या जब भी उनके पास वक्त होता है वो तभी आते हैं? नहीं, सुबह का वक्त तो वही पे करते हैं और अगर मंदिर में हैं तो कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार आ जाते हैं। हाँ, एक बार जरूर देख लेते हैं। एक बार तो सुबह तो आते हैं। अगर व्यस्त हैं तो एक ही बार आएंगे, 2 बार तो आएंगे। अगर नहीं, अगर हैं मंदिर में अवेलेबल हैं तो 3 बार आ जाते हैं, कभी कभी 4 बार भी आ जाते हैं। बरसों से गौशाला की जिम्मेदारी संभाल रहे मान मोहम्मद के मुताबिक जब भी महाराज गोरखपुर में होते हैं कम से कम 2 बार गौशाला में आते हैं। शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि मंदिर की इस बड़ी गौशाला की जिम्मेदारी जिस शख्स के कंधों पर है उसका नाम मोहम्मद मान अंसारी है। मोहम्मद मान अंसारी की जिम्मेदारी है इन गायों की देखरेख करना। जब भी योगी जी यहाँ पे नहीं होते हैं तब वो पूरी देखरेख खुद करते हैं। हालांकि जब योगी जी लखनऊ गोरखपुर में होते हैं तब वो सुबह शाम इस गौशाला में आते हैं। हमारे साथ खुद अंसारी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से योगी जी जो है वो गायों की देखरेख करते हैं। आप इस गौशाला में कब कब आते हैं और कैसे करते हैं वो? देखिए, तो बहुत पहले की बात है। महाराज जी आते हैं, गेट पे आते ही बोलते हैं छोटी आ जाओ, सब बच्चे चले जाते हैं वहाँ पे डाल दिया जाता है हरा चारा, सबको वहीं पे खाती हैं। अपना महाराज जी एक एक बच्चे को बिस्कुट गुड़ खिलाते, तब उसके बाद बड़े लोगों को चालू करते हैं। उधर से खिलाते आएंगे, ऐसे निकलेंगे चारों तरफ से घूम के नल पे जाएंगे, हाथ धुलेंगे, बुलाएंगे, हम लोगों से पूछेंगे, सबको समझा के चले जाएंगे। सफाई उपाई ओके रखना, हम लोग सफाई उपाई ओके रखे रहते हैं। कहते हैं कि जब गायें कोई बीमार भी हो जाए तो खुद भी वो डॉक्टर को बुला देते हैं, खुद ही चले आते हैं। खुद बुला देते हैं, खुद चले आते हैं। कोई आधी रात को बीमार हो तो भी चले आते हैं महाराज जी। हाँ, कोई बात भी पड़ गया हम लोगों को तो भी आधी रात को चले आते हैं महाराज जी। हाँ,
अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ पे रहते हैं? इसी मंदिर के अंदर रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? इसी के मंदिर के अंदर। इसी में रहते हैं आप? जी। कब से हैं आप? हमारा तो पैदाइश है, यहाँ कई पीढ़ी चल रहा है ना, 2-3 पीढ़ी चल रही है। 2-3 पीढ़ियाँ आपकी यही गौ सेवा करती हैं, गौ सेवा करती हैं? जी तो पूरा मतलब अब जी। तीसरी पीढ़ी है? मेरे अब्बा थे जो माली के काम करते थे, वो माली के देखभाल करते थे, हम गौशाले की देखभाल करते हैं। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और जो लोग शायद ये कहते हैं कि योगी जो है कट्टर हिंदूवादी हैं, उनको मिलना चाहिए इनसे, क्योंकि जो गायों की देखरेख की जिम्मेदारी है इन्हीं कंधों पर है। और उनकी कई पीढ़ियाँ इसी मंदिर में हैं, इसी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इनके अब्बा जो थे वो माली थे, पिताजी इसी गौशाला में काम करते थे और अब ये उन गायों की जिम्मेदारी संभालते हैं। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद अब योगी पर 22 करोड़ लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी है। लिहाजा उन्हें गोरखपुर मठ से दूर लखनऊ के कालिदास मार्ग के सीएम आवास में रहना होगा। अब योगी के गौ प्रेम को देखते हुए गोरखपुर की गौशाला से कुछ गायें 5 कालिदास मार्ग की शोभा बढ़ाने वाली है। कहते हैं कौन सी गाय जो है और कौन से बछड़े जो है वो योगी को खास पसंद है? कोई उनकी अलग से खास कोई गाय है उनकी कोई पसंद की? या गुजरात से तो मंगाया गया है 5 है, एक तो 4 है, उसमें से बच्चियां हैं, एक साढ़ है। पता नहीं उनको ले जाएंगे किसी और को छाट के, अब उनकी मर्जी है, वो जो पसंद करेंगे हम लोग भेज दिया जाए। वैसे तो इस गौशाला में कई देसी नस्ल की गायें भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हरियाणा और साहिवाल नस्ल के गोवंश यहाँ पर मौजूद हैं। साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायें बरसों से इस गौशाला की शान रही हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को अपनी गौशाला की हर गाय और उसके बच्चे पसंद है, लेकिन खास तौर पर जो पसंद है वो गुजरात से आई ये गिर गायें हैं, जिन्हें गुजरात से मंगाया गया है। इस गौशाला की खासियत ये है कि यहाँ पर किसी भी गाय को खरीद कर नहीं लाया जाता। तमाम जो आश्रम है अलग अलग देश के हिस्सों में, वहाँ से गायें आती हैं। ये गुजरात की गिर से आई हुई गाय हैं। और ये गाय जो है जिनके सींग जो है आप पीछे मुड़ी हुई होती हैं, ये गायें योगी जी को पसंद है। इनका कलर भी आपको देख सकते हैं। कहते हैं कि योगी जी की खास लगाव जो है इन गायों से, और इन्हीं गायों को लेकर शायद वो जो 5 KD में जो उनका गौशाला बनने जा रहा है उसमें भी रखी जाएंगी शायद ये गाय, और इसीलिए योगी जी इन गायों को यहाँ से ले जाने की बात भी कह रहे हैं। योगी को इस गौशाला की हर गाय और बछड़े प्यारे हैं। दोनों के बीच माँ बेटे का रिश्ता है। लेकिन कुछ वक्त पहले यहाँ पर गुजरात से गाय मंगाई गई थी। गिर नस्ल की इन गाय को खास तौर पर योगी की पसंद से लाया गया था। मुड़ी सींग वाली गिर नस्ल की गायों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गिर नस्ल की गायों का एक दिन में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड भी है। गौशाला की इन 400 गायों से करीब 100 लीटर दूध रोज निकलता है। इस दूध का इस्तेमाल इसी मंदिर में पूजा पाठ और प्रसाद के लिए किया जाता है। दरअसल कहा जाता है कि जो दूध निकलता है उसका दही जमाया जाता है, उससे छाछ बनता है जो बाकायदा प्रसाद में यहाँ दिया जाता है। सुबह के वक्त चाय भी बनता है जो दूध से, वो इसी मंदिर का होता है। और उसका इस्तेमाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से लेकर जो तमाम मंदिर में सेवक और जो साधु पुजारी हैं वो करते हैं। दोपहर के वक्त दही खाने में दी जाती है, वो इसी गायों से जो बनती है उसका इस्तेमाल होता है। और रात को दूध पीने के लिए दिया जाता है, वो भी इन्हीं गायों का होता है। 100 लीटर जो दूध रोज़ निकलता है इन गायों से, उसका इस्तेमाल इसी मंदिर में मैक्सिमम जो है वो पूजा पाठ और प्रसाद के लिए ही किया जाता है। छाछ बतौर प्रसाद गोरक्षनाथ पीठ से जो मंदिर है वहाँ मिलता है, और इसका जो बनता है छाछ जो इन्हीं गायों के दूध से बनता है। तो जो गाय इस गौशाला में है, एक और जो बड़ी ख़ास बात होती है इन गौशाला की, और इस गौशाला की जो ख़ास बात है, यहाँ पे उतना ही दूध निकाला जाता है जितने की ज़रूरत होती है। यानी कि जो बछड़ा हो गाय का, जो उसका बच्चा हो, वो भूखा न रहे, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ मौजूद गायों की खासियत है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। उन्हें दुलारने या पुचकारने पर वो किसी भी अनजाने शख्स को मारती नहीं। मैं इस वक्त गौशाला की गायों के बीच में हूँ। तमाम गाय मेरे आगे और पीछे हैं, लंबी लंबी सींगें भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी गाय मुझे मार नहीं रही है, मुझे टच नहीं कर रही है। मैं चाहूँ तो उन्हें दुलार भी सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कुछ भी नहीं करेंगे। ये खासियत बताई जाती है कि इस गौशाला की है। चाहे गाय कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, कितनी भी मारने वाली क्यों ना हो, लेकिन गौशाला में आती है तो वो ऐसा
नहीं करती, उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में बदलाव आता है। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि कहा जाता है कि गाय जब आती है यहाँ पे तो मारती नहीं है, चाहे कितनी भी मारने वाली हो। ये रोज़ महाराज जी का स्पर्श होता है इनको। ये गौ माता हैं, ये सात्विक हैं, ये कभी किसी को मारते नहीं हैं, ये तो प्यार करती हैं, मारने वाली नहीं हैं जी। गाय तो कई बार घरों में होती हैं, हम लोग भी गाय रखते थे तो वो मार देती थी, कई बार दौड़ा देती थी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हम लोग अनजान हैं और फिर भी खड़े हैं इनके बीच में और हमें कुछ नहीं कर रही है। ये महाराज जी का रोज़ जो स्पर्श होता है उससे मुझे लगता है कि असर है इनके ऊपर जी। ये खासियत है इस गौशाला की। तमाम लोग जो बाहर के आते हैं वही मानते हैं कि तमाम जो गाय होती हैं यहाँ पे वो कभी किसी को मारती नहीं है। तमाम जो लोग आते हैं वो उन्हें खिलाते हैं। ये देखिए, अगर ये कुछ खाना चाहती है, अगर जो भी लोग आते हैं वो बिस्किट, चना या गुड़ लेके आते हैं और वो इन्हें खिलाते हैं और इसी की भूखी भी होती है ये। जब भी आप आएंगे तो इसी तरह से आपके पास आएंगी ताकि आप इन्हें कुछ खिला पाए। यूपी के राजयोगी की इस गौशाला में तकरीबन 100 लीटर दूध रोजाना निकाला जाता है, लेकिन यहाँ से निकलने वाले दूध को बेचा नहीं जाता, बल्कि उस दूध का उपयोग मंदिर की जरूरतों में होता है। बचे हुए दूध से दही बनाकर उसे मंदिर के प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। इतनी गाय हैं, दूध भी आती होगी बहुत सारा, तो ये दूध का क्या करते हैं, कैसे होता है? देखिए, हम लोग उतना ही निकालते हैं जितना पूजा पाठ में लगे, अपना खर्चा प्रसाद के रूप में देते हैं, सबको मट्ठा देते हैं। जैसे जो लोग यहाँ अतिथि आते हैं उनको प्रसाद के रूप में दही दूध से दही बनाते हैं, दही बना के उसका मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा बना के प्रसाद के रूप में दिया जाता है सबको। हाँ, मतलब आप उस दूध को बेचा नहीं जाता? नहीं जी, नहीं, एकदम नहीं बेचा जाता है। हाँ, केवल पूजा पाठ, जो पूजा में लगेगा दूध, पूजा होगा, उसके बाद दही मट्ठा बना के प्रसाद में दिया जाएगा। और भंडार के टाइम में जब भोजन करने लोग बैठते हैं तो दोपहर के टाइम में शाम को दूध देते हैं और दोपहर में जो है दही देते हैं थोड़ा थोड़ा सबको। तो जितना दूध होता है सब मंदिर में ही खपत उसकी हो जाती है या उसका बच भी जाता है दूध, या उतने ही निकालते हैं जितना जरूरत पड़ती है? जितना होगा दूध, 100 लीटर होगा, 100 लीटर, उतना सब चला देंगे भंडार में। हाँ, सब खपत हो जाएगी। वैसे अमूमन कितना लीटर दूध निकल जाता है? अमूमन एक टाइम में वही 50-60 लीटर निकाल लेते हैं। 50-60 लीटर, यानी दोनों टाइम मिला के 100 से 150 लीटर से ऊपर हो गया। 100 लीटर मान लीजिए, 100 लीटर जी, डेली दूध आता है और वो सब खपत होता है मंदिर में? सब मंदिर में खपत होता है। उसका मट्ठा बनाए चाहे उसका दही बनाए, हाँ, चाय दही दूध सब अपना दे देते हैं भोजन करने के लिए मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा, कितने सेवादार हैं इसकी देखरेख के लिए इतनी बड़ी जो है गौशाले में? 12 सेवादार। 12 सेवादार हैं। कहा जा रहा कि योगी जी के जो है वो इन गायों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो उनकी कोई खास गाय भी है, किसी नाम गायों को रखा गया है? गाय ना, वो तो सबको खास है उनकी, कोई एक खास नहीं, सब खास है उनकी। गायों का कोई नाम भी रखा है कि कोई गाय? श्यामा है, गौरी है। हाँ, श्यामा है, गौरी है। जब बुलाते हैं तो सब चली आती हैं। कैसे बुलाते हैं योगी जी? अब यहाँ खड़े हो जाएंगे, अब खड़े हो गए, ओ श्यामा गौरी, वो तुरंत भागी चली आती है। हाँ, तो एक ही गाय आती है, सभी आते हैं उस नाम से? सब आ जाते हैं। हाँ, ये 2 नाम उन्होंने रखा हुआ है, इसी नाम से बुलाते हैं, श्यामा और गौरी के नाम से। सब आ जाते हैं। लाजिमी है कि अगर मठ में 400 से ज्यादा गोवंश हैं तो उनके खाने का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती है। लेकिन गायों के लिए मठ के फार्म हाउस से चारे का इंतजाम किया जाता है, जबकि अन्न का इंतजाम मंदिर के भंडार से होता है। गौशाला में गुड़ के लिए महाराजगंज चौक फार्म पर हर साल गन्ना बोया जाता है, भूसा भी वहीं से आता है। गायों के लिए हरा चारा गौशाला के पीछे की जमीन पर उगाया जाता है। चारा, हरा चारा और भूसा फार्म से आता है और फार्म से ही वहाँ से सब कुछ व्यवस्था होती है और दाना जो है यहाँ से आता है, दाना मंदिर से लिया जाता है। हाँ, तो अपना फार्म इस मंदिर का मठ का फार्म है? मठ का फार्म है, मठ का फार्म है। वहाँ से हरा चारा जो है, हरा चारा आता है। हरा चारा रोज का 1 टाली आता है और भूसा जो है कि 1 ट्रक आता है। अच्छा, और ये रोज खर्च होता है? हाँ, रोज नहीं, 1 ट्रक मान लीजिए भूसा अगर आ गया, 1 टाली हरा चारा आता है तो रोज का रोज चल जाता है, और 1 ट्रक अगर भूसा आ गया तो कम से 4 दिन से 5 दिन चल जाता है। हाँ। जिस तरह गोरखनाथ मठ में सेवादार भक्तिभाव से अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक उसी तरह गौशाला में भी सेवादारों की कमी नहीं। यहाँ तकरीबन 12 लोग गौ माता की दिन रात सेवा करते हैं, उनके खाने पीने से लेकर साफ सफाई का काम निपटाते हैं। लेकिन गौशाला की जिम्मेदारी मान मोहम्मद नाम के शख्स पर डाली गई है, जो हिंदुत्व के बड़े चेहरे रहे योगी के अलहदा शख्सियत को दिखाती है। दरअसल पहले मान मोहम्मद के पिता इनायतुल्लाह गायों की देखरेख किया करते थे। जब बुजुर्ग होने पर गायों की देखभाल में वो लाचार हो गए तो उन्होंने योगी से बेटे मान मोहम्मद को मिलाया। मान को जांचने परखने के बाद योगी ने उन्हें गायों की सेवा का काम सौंप दिया। गौशाला में मान गायों के खान पान और साफ सफाई का पूरा इंतजाम करते हैं।
यहाँ मौजूद सेवादारों के अलावा बाहर से भी लोग गौ सेवा करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग गाय की सेवा के साथ उन्हें खाना खिलाने और साफ सफाई में भी अहम योगदान देते हैं। योगी जी की इस गौशाला में किसी पर भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तमाम ऐसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो बाहर के हैं, जो सेवादार भी नहीं हैं, वो भी आते हैं और सेवा करते हैं। इन गायों की चारा खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ये आज़ादी उनको यहाँ दी जाती है, जो कि बहुत सही संख्या है। और कितने सेवादार यहाँ पे हैं भाई? इस समय तो 12 लोग हैं। जैसे सेवादार भी आते हैं तो कुछ लोग 14 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, और जो मतलब नहीं आते हैं तो 12 परमानेंट रहते हैं। अच्छा, बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए गायों को? और बहुत आते हैं, देखने भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते थे तो नहीं आ पाते थे। हम इसी तरह आते हैं। हमारा भी थोड़ा दिनचर्या है कि गाय को देखने से थोड़ा शुभ होता है, कारोबार में सफल मिलता है। तो ऐसे हम आते हैं। जैसे मान लीजिए गाँव माता को गोड़ लगते हैं, सब लोग हैं, हम लोग पहचानते भी हैं और पूरे अपने मन से दिल से आते हैं। गाय माता को गोड़ ला के तब जाते हैं। क्या करते हैं आप? हमारा रेडीमेड का कारोबार है। सुबह लेकिन आप आते हैं डेली? और आपसे पहले भी आपके घर के लोग आते थे कि आपने शुरुआत की? नहीं, हम ही शुरुआत किए हैं। हमको कुछ लग रहा है कि आने से हमको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ अपने आप को जैसे लगता है कि हम मतलब कि कुछ ऊर्जा मिलती है। इस तरह की कुछ बातें हैं। गौशाला में होने वाले गोबर का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ गोबर से जैविक खाद तैयार की जाती है, जिसका इस्तेमाल गोरखनाथ मंदिर में लगे पेड़ पौधों में किया जाता है। योगी के लिए गौशाला सेवा का जरिया है। संन्यास लेने के बाद योगी गौशाला में मौजूद गायों के जरिए माँ बेटे के अजीम रिश्ते को महसूस करते हैं। उनकी सेवा से कर्मयोगी को कठिन से कठिन काम करने की शक्ति मिलती है। 24 सालों तक गौशाला से मिलने वाला ये अपनापन अब 22 करोड़ लोगों की सेवा में योगी के काम में नजर आ सकता है, जिसमें इंसान ही नहीं बेजुबानों के लिए भी जगह है, जिसमें आदर है, आत्मीयता है और हर जीव की अहमियत है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ भक्ति की तस्वीर है। गोरखपुर की गौशाला में योगी के एक बुलावे पर बछड़ों की भीड़ जुट गई। योगी ने बछड़ों को बुला बुलाकर गुड़ खिलाया और प्यार जताया। ये तस्वीरें भले ही एक योगी की भक्ति की हों, लेकिन धरती के हजारों जीवों में गाय एक ऐसी जीव है जो खुद में तमाम राज समेटे हुए है। अब तक रिसर्च कहते हैं कि अगर इंसान इन गायों को प्यार करे तो गायें उस प्यार को दोगुना रिटर्न देती हैं। गाय इतनी भावुक होती हैं कि वो अपने किसी साथी की मौत पर मातम मनाती हैं, किसी के बिछड़ने पर बिलक बिलक कर रोती हैं। गौ माता, ये वो शब्द है जो हिंदुस्तान के घर घर में सुना जा सकता है। गाय किसी के लिए माता है तो किसी के लिए दूध का सरिया। लेकिन गाय की चर्चा पुराने समय से चली आ रही है, चाहे वो पुराणों में गाय का जिक्र हो या गौ पालन के जरिए लोगों का जीवन यापन। कोई गाय को माता के रूप में पूजता है तो कोई दूध देने वाले पशु के रूप में उसे पालता है। लेकिन गाय का हमारी जिंदगी में जो योगदान है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गाय को कई बार सियासी मामला बना दिया जाता है, लेकिन गाय का हमारी जिंदगी में एक अहम रोल होता है। इसकी खूबियों को गिना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इन्हीं खूबियों की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ नेशन आया है एक गौशाला में। गाय की खूबियों के दावे को परखने के लिए आखिर न्यूज़ नेशन ने गौशाला का रुख किया और उन दावों की पड़ताल करने की कोशिश की जो इन बेजुबानों को चमत्कारी जीव बनाता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय का वास होता है वहां कोई बीमार नहीं होता। घर में गाय होने से पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र मिलता है, जिससे हर तरह के फायदे होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गाय से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे आसपास का वातावरण अच्छा रहता है। गाय की मौजूदगी मात्र से मानसिक शांति का अनुभव होता है। पुराणों में गाय को देवी के बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए लोग गाय को माता की तरह पूजते हैं। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को चलता फिरता देवालय कहा जाता है। पुराने समय से ही गाय को हमारे समाज में काफ़ी पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें हमारे लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म से लेकर काफ़ी लोग इसको मानते हैं, क्योंकि गाय हमें एक ऐसा पालतू वो है
प्राणी है जिसके जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और इसके उसमें गाय में तो ये समझ लो कि अमृत है दूध में, जो कि इसमें आप इससे काफ़ी रोगों में काफ़ी वो बेटर आपको इलाज मिलेगा। गौमूत्र है उसके समान तो कोई अमृत है ही नहीं। आज जो भी है, आज लाखों बीमारियां ऐसी हैं, कैंसर तक का इलाज गौमूत्र से आज हम संभव कर पाए हैं। कहा जाता है कि जब भी गाय पास आए या दिखे तो उसकी पीठ पर हाथ फेरना चाहिए। हाथ फेरने से गाय को खुशी होती है, जिससे सेवा करने वाले के कष्ट दूर होते हैं। उसके संपर्क में आने से कई असाध्य बीमारियों के ठीक होने का दावा किया जाता है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो गायों की सेवा कई सालों से कर रहे हैं। 157 साल पुरानी गौशाला में मैं हूं और यहाँ के प्रमुख विनोद अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे सवाल अग्रवाल साहब यही पूछूंगा कि धार्मिक महत्व क्या है गायों का? गाय का जो है, गाय की कोई खासियत जो है ना जी, वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसके अंदर इतनी खासियतें हैं, ये ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। मानव कल्याण के लिए इतनी औषधियाँ इसके अंदर विद्यमान है। इसका चाहे गौमूत्र ले लो, चाहे आप इसका जो है वो गोबर ले लें, उसके अंदर बहुत खासियतें हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि गाय ग्रहों को भी शांत करती हैं। वेद पुराणों में कहा गया है कि जिसके ग्रहों की चाल ठीक नहीं, उसके जीवन में सुख शांति कभी नहीं आती। इसलिए हिंदू धर्म में गोदान की परंपरा चली आ रही है। दावा किया जाता है कि गोदान से शख्स के जीवन में चल रही तमाम बाधाओं का अंत हो जाता है। इसके अलावा शनि की दशा, अंतरदशा और 7.5 के वक्त काली गाय का दान अच्छा माना जाता है। वहीं मंगल के नाराज होने पर लाल रंग की गाय की सेवा और ब्राह्मण को गोदान करने के लिए कहा गया है। इसी तरह से बुध ग्रह को खुश रखने के लिए गायों को हरा चारा देने का विधान बताया गया है। कहा गया है कि गाय की सेवा और पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनचाही मुराद पूरी होती है। इतना ही नहीं, पुराने जमाने से ही गाय की सेवा का चलन चला आ रहा है। माना जाता है कि गौ सेवा से मानसिक शांति मिलती है। लोग दूर दूर से गौ सेवा के लिए गौशाला में आते हैं। गायों को माँ के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग गायों को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं ताकि उनको पुण्य मिल सके। कुछ लोग हैं गौशाला में आए हुए हैं जो गुड़ खिला रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? सविता। अच्छा, हर रोज गुड़ खिलाने आती हैं? हाँ जी। अच्छा, गुड़ खिलाने से क्या होता है, क्या सोच कर आप गुड़ खिलाते हैं? बस ऐसे ही खिला देते हैं, माता की सेवा पूजा के लिए बस। अच्छा, माता की सेवा के लिए। हाँ जी। क्या फायदे होते हैं, कुछ बता सकती हैं गाय से? बस श्रद्धा अपनी, बस इसलिए खिलाते हैं, बस श्रद्धा से। हाँ, पूजनीय गाँव। आप क्या करते हैं? गायों की सेवा करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जॉब करते हो? जॉब करते हैं। ये आप हमेशा करते हैं या कभी कभी आते हैं? हर संडे जरूर आते हैं। जानकारों की माने तो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को गाय की खूबियों के बारे में अच्छी तरह से पता रहा होगा। तभी वेद पुराणों में गौ पूजन के लिए कहा गया है, ताकि गाय की ऊर्जा से निकलने वाली ऑरा में रहने से हमारी भी शक्ति बढ़ती रहे। लेकिन गायों को कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता इसमें बसते हैं। इसमें इससे भी ज़्यादा देवी देवता, क्योंकि उसकी वजह क्या है ना, शब्दों के अंदर इसको बयान नहीं किया जा सकता। इसकी कितनी खूबियाँ हैं, इसके तो जो आदमी व्यक्ति नज़दीक आता है ना, तो उसको पता लगता है कि भाई आप जो है इसमें गाय में कितनी खाद। लेकिन 9 ग्रहों की शांति के लिए भी गाय के गोबर की बात की जाती है, गायों की बात की जाती है। बिल्कुल, जो भी हमारा देवी देवता है ना जी, वो गाय को माँ की तरह ही सम्मान देते हैं जी। लेकिन ऑक्सीजन भी गाय देती है, इसके पीछे क्या है? ऐसा है जी कि केवल जो है 4 पैर का जो ये पशु है, इसके अंदर जो है वो इसी में ही खासियत है कि ये ऑक्सीजन ही लेता है जी, ये ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और गाय के दूध की एक और खासियत है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको अगर विष भी दे दे तो इसके दूध में प्रभाव नहीं आता जी उसका। अच्छा, ये अगर जहर भी डाल दे तो दूध में प्रभाव नहीं आता, इसीलिए इसको माँ कहा गया। लेकिन ये भी मान्यता कि गाय की घी से जो है बारिश भी होती है। ऐसा है जी, मान्यताओं में शामिल है। और जिस वक्त जो है कहीं सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, उस वक्त जो है गाय के घृत से ही जो है वो यज्ञ का जो है आयोजन किया जाता है। और वहाँ लोगों की मान्यता है कि भाई हमें बरसात हो जाती है और हमें शांति मिल जाती है। गाय की पूंछ में लोग कहते हैं कि ऊर्जा का स्रोत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जी। आप अगर गाय को देखें तो उसकी पूंछ हमेशा ऊर्जावान रहती है जी, वो उसकी हर वक्त मूवमेंट है जी। गाय के ऊपर कोई भी कीड़ा मकोड़ा और कोई चीज़ है तो
उसको भी हटाने का काम पूंछ ही करती है जी उसकी। और पूंछ अपने आप में उसका जो है ना जीता जागता हाथ है। लेकिन एक बात और कहती है, गाय में सोना भी प्राप्त होता है, तो इसका क्या मतलब? ऐसा है जी, जूनागढ़ के अंदर जो है अभी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा था गुजरात में, तो वहाँ जो है उन्होंने देखा है कि भाई उसके गाय के मूत्र में जो है वो सोना पाया गया। अब उसके ऊपर रिसर्च और आगे चल रहा है जी। हर भगवान को ही लगाव था जी। भगवान कृष्ण तो जो है ना जी, वो ये समझ लो कि जैसे इनके पुत्र ही हों, उनको तो इतना मतलब जो है इनसे प्रेम था। गाय के गोबर में कहते कि 86% ऐसे द्रव्य पाए जाते हैं जो खनिजों के लिए काम आते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं मनुष्य जाति के लिए। बिल्कुल, ये एकदम ठीक बात है जी। वो तो मैंने आपको बताया ना जी, अगर आप इसके संपर्क में आएंगे ना जी, जब आपको इसकी खासियतों का पता लगेगा कि भाई इसमें गाय में कितनी खासियतें हैं। गाय के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। 4 पैर का जो ये पशु है, इसके अंदर जो है वो इसी में ही खासियत है कि ये ऑक्सीजन ही लेता है जी, ये ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय को नजदीक रखने के कई फायदे बताए जाते हैं। माना जाता है कि मानव ऊर्जा क्षेत्र 2.5 से 2.8 मीटर तक होता है, जबकि गाय के दूध का ऊर्जा क्षेत्र 12 से 13 मीटर तक का होता है। गाय के दूध से बनी दही का ऊर्जा क्षेत्र 6.5 से 6.7 मीटर तक होता है। दही शरीर से टॉक्सिक निकालने में मदद करती है। गाय के घी का ऊर्जा क्षेत्र करीबन 14 मीटर का होता है। इस घी को दीपक में जलाने से आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके अलावा गोमूत्र का ऊर्जा क्षेत्र 8 से 9 मीटर तक माना गया है। इसके सानिध्य में रहने वाले जीव निरोगी सांस ले पाते हैं। गौमूत्र है, उसके समान तो कोई अमृत है ही नहीं। आज जो भी है, आज लाखों बीमारियां ऐसी हैं, कैंसर तक का इलाज गौमूत्र से आज हम संभव कर पाए हैं। तमाम खूबियों की वजह से डॉक्टर बच्चों को गाय के दूध का सेवन करने के लिए कहते हैं, जिससे वो शुरू से ही निरोगी वातावरण में जीने की आदत डाल सकें। इसके अलावा गाय के घी का इस्तेमाल भी दवाई के तौर पर किया जाता है। गाय में तो ये समझ लो कि अमृत है दूध में, जो कि इसमें आप से काफ़ी रोगों में काफ़ी वो बेटर आपको इलाज मिलेगा। गाय के दूध में भरपूर ऊर्जा होती है, तो गाय के घी में पौष्टिकता भी टपकती है। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि अगर 1 चम्मच गाय के दूध से बना घी आग में डाला जाता है तो उससे 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। हो सकता है इसलिए हवन में गाय के घी का इस्तेमाल होता रहा है, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। गाय का जो घी होता है, देसी घी, अगर उसमें नाक में डालोगे, कब्ज से लेके आपकी काफ़ी रोग आपके ठीक हो जाएंगे। गाय ऊर्जा का वो साधन है कि इससे अगर आप हाथ फेरोगे इसके उस पे निकल के, अपने देसी गाय को लेके, तो आपका बीपी तक और वो जो ठीक हो जाएगा आपका। जिससे जो ऊर्जा निकलती है वो उसका, जैसे ही आप उस पे हाथ पे फेरोगे तो उसकी ऊर्जा आपके शरीर में आएगी, और वो ऊर्जा आपके शरीर को लगेगी और बीपी से लेकर हार्ट अटैक तक की बीमारियां उससे ठीक हो जाती हैं। दावा किया जाता है कि गाय के घी से आहुति देने से सूर्य की किरणों को ऊर्जा मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। यही ऊर्जा जब वरुण देव को मिलती है तो बारिश होती है। गाय को एक चमत्कारी जीव माना गया है, तो इस चमत्कार को आयुर्वेद में बाकायदा जगह भी दी गई है। आयुर्वेद एक ऐसा मेडिकल साइंस जिसमें गाय की घी, दूध, दही, मूत्र और गोबर सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा के साधन के रूप में आज देखो, आप अपना एक प्लांट लगा सकते हो, इससे आपको एक गैस प्राप्त होगी, उससे आप अपना वो भी, मैंने एक जगह देखा है पूसा इंस्टीट्यूट के पास में, तो उन्होंने वो बनाया है, उन्हें स्ट्रक्चर का इस तरीका से वो तैयार किया है कि आज उससे आप घर के लिए गैस और अपने ब्लड प्लांट, कई जगह मैंने देखा है, तो एक जगह इसके 40 हॉर्स पावर की मोटर भी इसके गोमूत्र से और उससे हमें मिल रही है। और तो अब मैं आशा है कि आगे भी, और इस पर कई रिसर्च हो रही है कि इससे ऊर्जा का एक बेहतर साधन हमें प्राप्त होगा। लेकिन इन सब से अलग रिसर्च कहती है कि गाय की मेमोरी बहुत तेज होती है। वो सालों तक किसी घटना को याद रख सकती है, दोस्त और दुश्मन को पहचान सकती है। उसके अंदर भाव ही भाव भरा होता है। ऐसी हजारों केस स्टडी हैं जिनमें बछड़े को मां से अलग कर देने पर गाय अपने बच्चे को लंबे समय तक ढूंढती रहती है। बछड़े को बेच देने पर मां अधमरी हो जाती है।
रिसर्च में यह पाया गया है कि गाय ही एक ऐसी जीव है जो इंसानों की तरह किसी समस्या को समझती है और उसका हल निकालने की कोशिश करती है। गाय का व्यवहारिक विज्ञान कहता है कि वो 100 से ज्यादा गायों को पहचान सकती है और उनके साथ रिश्ता बना सकती है। तो रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जिस जगह पर 200 से ज्यादा गायें रहती हैं, वहां गायों में बहुत ही तनाव होता है और लीडरशिप के लिए लड़ती रहती हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि सभी जीव की तरह गायें भी मरना नहीं चाहती। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कई सारे केस स्टडी इसमें मिलते हैं। एक मामला वेनेजुएला का है, जहां सूजी नाम की गाय को बूचड़खाना भेजने के लिए ट्रक पर लोड किया जा रहा था। वो गाय गर्भवती थी और उसने अपने आने वाली मौत को भांप लिया। कसाईयों को चकमा देकर सूजी भाग निकली और भागती रही। भागते भागते वो एक नदी को भी पार कर गई। उसे 1 हफ्ते बाद ही पकड़ा जा सका। सूजी की तरह ही मैसाचुसेट्स की एमिली भी चर्चा में रही। वो बूचड़खाने की 5 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकली थी और बर्फीले तूफान में भी हफ्तों तक खुद को बचाती रही। इसके बाद लोगों ने आंदोलन किया और एमिली को जीने का हक दिलाया गया। एमिली को बचा लिया गया और वो 2004 में कैंसर से मरी। जाहिर है एमिली की तरह सारी गायें खुशकिस्मत नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया में गायों पर रिसर्च जारी है। उसकी खूबियों को डिकोड करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।